नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। ये है हाँ दोस्तों, जैसे कि एनजेसीएम के जो सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा जी, वह अनेकों बार सरकार के साथ मीटिंग कर चुके हैं, अपनी टीओआर को सरकार के पास सौंप चुके हैं कि 8वां वेतन आयोग में इस टीओआर को सरकार के द्वारा इनको सार्वजनिक किया जाए। तो दोस्तों इसको लेकर के बड़ी अपडेट यही आया है कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह बताया है कि 8वां वेतन आयोग को लेकर के हम कर्मचारियों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी दिए हैं। जैसे कि दोस्तों जो शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि सरकार जो अभी वेतन आयोग में विलंब कर रही है वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। वह दिल्ली चुनाव था तो वेतन आयोग की घोषणा कर दिया और बिहार चुनाव में वह फायदा पाने के लिए वह बिहार चुनाव का इंतजार कर रही है। उसके बाद वह वेतन आयोग की कमेटी का गठन करेगा। तो दोस्तों जो एनजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी है, उन्होंने न्यूज तक के एक इंटरव्यू में यह बताया था कि हम पूरी तरह से यह प्रयास में है कि 1 जनवरी 2026 से ही हमारे कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग का लाभ दिया जा सके। उन्होंने बताया है कि जो अभी संसद का सत्र चल रहा है, जैसे कि दोस्तों 20 जुलाई से 11 अगस्त तक अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है। तो 11 अगस्त को मानसून सत्र की समाप्ति हो रही है। तो मानसून सत्र की समाप्ति के जस्ट बाद सरकार वेतन आयोग की चेयरमैन और मेंबर की घोषणा कर सकती है और वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जो कर्मचारियों को वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से इनको देना ही पड़ेगा। अब समय से चीज़ें हो जाती हैं तो कर्मचारियों के अंदर भी संतोष रहता है, और अगर समय से वो चीज़ें नहीं होंगी तो उसमें निश्चित तौर पर संतोष रहेगा। अब मेरे से पूछें और कोई मुझे काम करने का मौका दे तो ये रिपोर्ट जो है वो 2 महीने के अंदर आ सकती है। ये इसलिए नहीं आती है कि ये दुनिया भर के लोगों से उनके मेमोरेंडम मांगते हैं, फिर उनका परीक्षण करते हैं, फिर उनका एविडेंस कराते हैं। अगर ये मान करके चलें कि एनसीजेसीएम एक प्रतिनिधि संस्था है सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, हम उन्हीं से बात कर लें तो हम अपना मेमोरेंडम देंगे, मेमोरेंडम के 15 दिन के अंदर सारी चीज़ें हम उनको सबमिट कर देंगे। और भी लोगों का अगर मंगवाना है इनको तो वो ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है। आज के ज़माने में इतना डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है कि अब वो परिस्थिति नहीं है कि हर चीज़ जो है वो आपको जो है वो अवेलेबल है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं किया जा सकता। दूसरा जो सबसे बड़ी बात हम लोगों ने इतने सालों में 4थे पे कमीशन में, 5वें पे कमीशन में, 6ठे पे कमीशन में और इवन 7वें पे कमीशन में देखी कि ये जो पे कमीशन जो है वो पे कमीशन के बहाने जो है पूरे देश का दौरा शुरू कर देता है कि अभी एक सिटिंग यहाँ करेगा, पर दूसरी बंगलोर में करेगा, तीसरी जो है वो गुवाहाटी में करेगा, चौथी कलकत्ते में करेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो इनको त्याग दिया जाए और घूमने का मामला रह जाए। अभी एक पे कमीशन में मैं एक चेयरमैन साहब ने नोट भेज दिया कि हमको अमेरिका और यूरोप और जापान और चीन की यात्रा कराई जाए। वो तो कहो अच्छा हुआ कि उनकी वो यात्रा मंजूर नहीं की सरकार ने, तो इसकी क्या ज़रूरत है। अब कुल मिला करके हर पे कमीशन ने तनख्वाह के बाद में डीए और डीए के बाद में फिटमेंट फैक्टर के बाद में एक पे स्केल बना करके दे देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर यही करना है तो काम 1 महीने में भी होते हुई। शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि सरकार घुमा फिरा करके सिर्फ बातें करती है। अगर चाह ले सरकार की मानसा, अगर नीयत ठीक है तो मात्र 2 महीना में ही वेतन आयोग की कमेटी का रिपोर्ट आ सकता है, लेकिन उसमें जबरदस्ती का 1.5 से 2 साल का समय लगाता है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह बताया है कि वेतन आयोग में जो हम लोगों ने टीओआर सरकार के पास दिए हैं उस टीओआर पे सरकार मंथन करे। उसके बाद जो 2-3 पॉइंटें हैं वेतन आयोग को लेकर के, जैसे कि बेसिक में डीओ को मर्ज कर दे, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर दे दे, नया पे स्केल बना दे, उसके बाद जो अलाउंसेजे कर्मचारियों को दिया जा रहा है उस अलाउंसेजे में वृद्धि कर दे, उसके बाद नया पे स्ट्रक्चर के बाद बना करके वेतन आयोग की सिफारिश को लागू कर दे। यह काम सिर्फ 2 महीना में भी हो सकता है। पहले तो उतना डिजिटली जमाना नहीं था तो 2 साल का समय लगा था। आजकल सभी काम एआई के माध्यम से और डिजिटली हो रहा है, तो 2 महीना
वेतन आयोग की अपनी सिफारिश देने के लिए बहुत है। तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि पूरी तरह से हम लोग प्रयास में है कि सरकार 2 से 3 महीना में वेतन आयोग की कमेटी का गठन कर आयोग अपनी सिफारिश भी सरकार को दे दे और 1 जनवरी 2026 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग की बढ़ा हुआ सैलरी का फायदा मिल सके। उन्होंने बताया फिटमेंट फैक्टर को लेकर के ऑक्रोइड फार्मूला में संशोधन को लेकर के, जैसे कि दोस्तों ऑक्रोइड फार्मूला के तहत जो 7वें वेतन आयोग में पे स्ट्रक्चर और कर्मचारियों की सैलरी का निर्धारण किया गया था। 7वें वेतन आयोग में ऑक्रोइड फार्मूला के तहत जो कर्मचारियों की रहन सहन, उनकी जीवन शैली, शिक्षा, उनकी हेल्थ, स्वास्थ्य, इन सभी को देखते हुए उन्होंने परिवार में 3 यूनिट को माना था कि 3 यूनिट के हिसाब से हम कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का हम निर्धारण करेंगे। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने इस बार बताया है कि जो ऑक्रोइड फार्मूला में जो 3 यूनिट जो डॉक्टर ऑक्रोइड साहब ने अपनी सिफारिश में दिए थे, तो इस बार हम 5 यूनिट की मांग कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक परिवार में 5 यूनिट जो बुजुर्ग माता पिता है उनको भी इस बार हम ऑक्रोइड फार्मूला के तहत शामिल हम कराएंगे। जैसे कि एक कर्मचारी, उसकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता, कुल मिलाकर 5 यूनिट ऑक्रोइड फार्मूला के तहत इस बार 8वां वेतन आयोग में उन्होंने बोला है कि हम शामिल कराएंगे। तो अगर दोस्तों अगर 5 यूनिट अगर शामिल होता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 से अधिक ही रहने वाला है। उन्होंने शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि पिछले बार 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया था सरकार के द्वारा, और जो वेतन आयोग का जो अध्यक्ष AK माथुर साहब था उन्होंने 21,000 की सिफारिश सरकार के पास दी थी, लेकिन सरकार उसमें से भी 3,000 काट ली और मिनिमम सैलरी 18,000 ही उन्होंने दिया। तो इस बार हम इस प्रकार की कोई भी सरकार के द्वारा कर्मचारी विरोधी बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और जो आयोग जो कमेटी अपनी सिफारिश दे उतना बेसिक सैलरी सरकार को इस बार देना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार महंगाई को देखते हुए 2.86 से ऊपर की फिटमेंट फैक्टर हम दिलाएंगे। जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी शुरू से ही जब वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ था उससे पहले से ही वे 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम अगर सरकार मेरी सिफारिश मानती है तो हम तो 2.86 से अधिक की फिटमेंट फैक्टर ही हम मांगेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो ऑल इंडिया एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है, उन्होंने भी सरकार को अल्टीमेशन दिया है कि अगर 15 अगस्त से पहले अगर वेतन आयोग की कमेटी चेयरमैन मेंबर की घोषणा नहीं होती है तो हम अक्टूबर के लास्ट में दिल्ली में एक बड़े आंदोलन करेंगे। उनका भी यह कहना है कि फिटमेंट फैक्टर इस बार कर्मचारियों को 2.86 से भी काम नहीं चलेगा। उनका मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.96 कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इसको लेकर के वे संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग यूनियन है, फेडरेशन है, अपने अपने स्तर से अपनी अपनी मांगे TOR के माध्यम से सरकार के पास रख रहे हैं कि हमको इतना फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी का यह बड़ा बयान आया है, चूंकि वे JCM का सेक्रेटरी है तो उनकी बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। वे जो कहते हैं वह सरकार को मानना ही पड़ता है। तो उनका यही कहना था कि 11 अगस्त के बाद वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से अधिक मिलेगा, और जो TOR में जो उनकी मांगे हैं जैसे कि HRA की जो समस्याएं हैं अभी कर्मचारियों को हो रही है तो HRA में भी वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस हो गया, रिक्स अलाउंस हो गया, और लेवल मर्ज तो शिव गोपाल मिश्रा जी का शुरू से ही मांग रही है कि इस बार लेवल मर्ज होना चाहिए। जैसे कि 6 लेवल से जो नीचे की लेवल के जो कर्मचारी है उनको 6 लेवल के स्थान पर 3 लेवल कर दिया जाए ताकि कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग में फायदा मिले। तो दोस्तों यही अपडेट था। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी पूरी तरह से सरकार से वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से भी मिले थे, उनको पत्र दिए थे कि वेतन आयोग की जो हम लोगों ने TOR जो 15 सूत्री TOR जो हम लोगों ने सरकार को दिए है वह जल्द से जल्द आप लोग लागू करिए, और उनके माध्यम से जो कमेटी मेंबर के गठन करके वेतन आयोग की
प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करें। जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी से पहले भी एक बड़े अधिवेशन में थे, तो उन्होंने वहां भी कर्मचारियों को यह आश्वासन दिलाया कि वेतन आयोग तो लागू होगा 1 जनवरी 2026 से ही। उन्होंने बताया कि अगर इसमें विलंब होती है, मान लीजिए जून 2026 से या 2027 से लागू होती है, तो जो कर्मचारियों का जो 1 साल का जो वेतन आयोग का जो एरियर बनता है वह सभी एरियर हम कर्मचारियों को दिलाएंगे। लेकिन जो वेतन आयोग का फायदा है वह 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। इसके अलावा उन्होंने अलाउंसेजे को लेकर के भी बड़ी बात बताया है कि अलाउंसेजे सरकार क्या करेगी। तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने सरकार के पास अपनी बात रखे है कि अलाउंसेजे में भी सरकार को 1 जनवरी 2026 से ही उनको फायदा देना चाहिए। ऐसा नहीं है 7वां और 6ठा वेतन आयोग के जैसे कि वेतन आयोग की सिफारिश अपने समय से लागू हो जाए, लेकिन अलाउंसेज 1 साल के बाद से दिया जाए। तो इस बार वो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, जिस दिन से वेतन आयोग लागू होगा 1 जनवरी 2026 से, उसी दिन से जो अलाउंसेज में वृद्धि है उनका भी फायदा कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इस बार नए नए अलाउंसेज की मांग भी की है, जैसे कि 7वां वेतन आयोग में जो रिक्स अलाउंस मांगा गया था तो उसमें भी रिवाइज करने की बात उठी है, और भी कर्मचारियों की उनकी रहन सहन जीवन शैली स्टैंडर्ड को देखते हुए और भी जो नए अलाउंसेज जो पे कमीशन की सिफारिश के अगर करता है तो नए नए अलाउंसेज भी हम कर्मचारियों को दिलवाने का काम करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट है लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। एक शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ी संदेश बताया है कि 11 अगस्त के बाद वेतन आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार की वेतन आयोग से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।